आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 में जो गद्य खंड है उसका भय नामक निबंध पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसका लेखक परिचय हम आज पढ़ेंगे, उनका लेखक परिचय आज पढ़ेंगे, इसके बाद उसके उनके पाठ का अध्ययन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1886 ईस्वी में हुआ। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट गद्यकार के रूप में रहे। आप आलोचनात्मक दृष्टिकोण से भी श्रेष्ठ है और समालोचक के दृष्टिकोण से भी सर्वश्रेष्ठ गद्यकार रहे। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य आदि विविध ग्रंथ उन्होंने संपादन किए हैं। हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा के मानदंडों की स्थापना के संदर्भ में शुक्ल जी का अप्रतिम योगदान रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि सैद्धांतिक समीक्षा क्या है। सैद्धांतिक समीक्षा का मतलब है कि क्या हिंदी का ये साहित्य सिद्धांत के आधार पर सटीक है, भाषाई सिद्धांत के आधार पर सटीक है क्या, व्याकरण दृष्टिकोण के आधार पर सटीक है क्या वर्तनी के दृष्टिकोण पर ये श्रेष्ठ है क्या। इन सभी सिद्धांतों के आधार पर, वर्तनी के सिद्धांत के आधार पर, भाषाई सिद्धांत के आधार पर, ध्वन्यात्मक सिद्धांत के आधार पर इसकी समीक्षा करना और वास्तविकता में उसके मानदंड तय करना, ये कहीं न कहीं इसकी स्थापना में शुक्ल जी का अप्रतिम योगदान रहा। आप बात करिए तो आप मूलतः आलोचक भी रहे हैं और विचारक भी रहे हैं। आपने उसकी आलोचना भी की है और कहीं के विचार भी अपने रखे। 1904 ईस्वी में उनके निबंध सरस्वती और आनंद कादम्बनी नाम की एक पत्रिका हुई। और कहीं आपको मैं बता दूं कि 1900 के दशक में इस पत्रिका का संपादन शुरू हुआ था। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक मंडल के अध्यक्ष थे। ये ध्यान रखिएगा, सरस्वती द्विवेदी कालीन काव्यधारा में द्विवेदी कालीन युगीन जो सुधार काल जो था, द्वितीय उत्थान, हिंदी का आधुनिक काल में द्वितीय उत्थान जो था, उसकी सबसे समग्र पत्रिका रही है, सबसे सर्वश्रेष्ठ पत्रिका रही है सरस्वती। और 1904 के दशक में रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो लिखे गए निबंध है वो कई न कई में प्रकाशित हुए। आनंद कादम्बनी आदि प्रमुख पत्रिकाओं में छपते रहे। प्रौढ़ निबंधों की बात करें, यदि परिपक्वता के आधारित निबंधों की बात करें तो उनका निबंधों का संग्रह चिंतामणि है। चिंतामणि जो है उसकी 4 खंड है। चिंतामणि भाग 1 और 2 प्रकाशित हुए हैं। भाग 1 जो है उस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मंगला प्रसाद पारितोषिक उनको प्राप्त हुआ। अब आप बात करते हैं कि चिंतामणि भाग 1 में ऐसा क्या था, तो देखिएगा कि मानवीय जो विकार है, मैं यूं कहूं कि हिंदी में यदि किसी ने साइकोलॉजी को पढ़ा है तो उन साइकोलॉजिस्टों में कहीं न कहीं रामचंद्र शुक्ल का नाम भी आता है और जैनेन्द्र कुमार का भी आता है। दोनों मनोविज्ञान को लेकर के पढ़ते हैं और बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें मुंशी प्रेमचंद का बेजोड़ योगदान रहा है, बहुत ही अतुलनीय योगदान उनका रहा। अब बात करते हैं चिंता और मणि। चिंतामणि में क्या क्या है कि जो मानवीय संवेदनाएं हैं, मानवीय जो विकार है, मानवीय भाव जो है, उनको इन्होंने वर्णित किया है। आप उन्हें विकार कह सकते हैं। विकार का मतलब होता है कि केवल पूरी तरीके से आप या कृति के आधार पर, शब्द के आधार पर नेगेटिविटी नहीं दे सकते। जैसे मैंने आपको कहा कि घटना, एक ऐसी घटना घटी, लेकिन सामान्यतः अंग्रेजी में घटना का मीन जो होता है वो एक्सीडेंट होता है। तो लोग क्या सोचते हैं, एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना। घटना ही एक्सीडेंट है, वो सुखद भी हो सकती है और दुखद भी हो सकती है। तो वही का मतलब विकार। विकार का मतलब यही है परिवर्तन। तो कौन कौन से मन में जो परिवर्तन होने वाले हैं, मन में जो परिवर्तन हो वो मनोविकार के रूप में आते हैं, जिसमें उत्साह, करुणा, क्रोध, श्रद्धा और भक्ति, लज्जा, ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, भय आदि मनोविकारी निबंध है। उनके मन जो है निबंधों में, उनके मन बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। मन और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य। देखिएगा, बुद्धि अलग चलती है, मन अलग चलता है। मन कहता है कि घर चले, बुद्धि कहती है कि नहीं नहीं रुकिए, बात करनी है,
तो मन और बुद्धि दोनों का सामंजस्य जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। इन निबंधों के माध्यम से शुक्ल जी ने लोक की विधि परिस्थितियों में आचार व्यवहार, तो लोक विधि, लोक का मतलब मन और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य मैंने आपको बताया कि मन तो कहता है कि आइए बैठिए ठहरिए, बुद्धि कहती है पता नहीं कहाँ से बुला लिया। तो ये विचार जो है वो चलते रहते हैं। इन निबंधों के माध्यम से देखिएगा, सबसे अच्छी बात लोक की विविध, लोक कहते हैं सांसारिक, विविध कहते हैं अनेक, संसार में अनेक परिस्थितियां चली, उस परिस्थिति के आचार व्यवहार कि उन परिस्थिति के आधार पर आदमी का आचरण कैसा है और उसका व्यवहार कैसा है। अनेकानेक संघर्षों के बीच पड़े हुए मानव मन की व्याख्या उन्होंने की है। सुख और दुख के मूल प्रवृत्तियों ही जीवन को गतिशील बनाती है। बात करें सुख और दुख की, अब किसी के दुख है और आप उसको कोई अरे हंसता नहीं है, जोर से हंसी, नहीं हंस पाएगा। आप देखिएगा कि उसका मुख मलिन है, गर्दन जो है वो लटकी हुई है, मन बड़ा व्यथित है, तो समझ जाइएगा कि दुख है। बड़ा प्रसन्नचित है, उछल कूद कर रहा है तो सुखी है। तो उन सभी प्रवृत्तियों को जीवन में गतिशील बनाए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भय नाम का ये पाठ, जिसमें देखिएगा लेखक ने क्या लिखा है। भय नामक मनोविकार दुखात्मक संवर्ग का भाव है। देखिएगा कि मन के दो विकार होते हैं, मन के दो विकार हैं, मनोविकार में दो वर्ग होते हैं। मैंने आपको कहा विकार का मतलब होता है कोई दोष नहीं है, विकार का मतलब जहां मन परिवर्तित होता है। तो मन के दो परिवर्तन है, मन के दो भाव हैं। एक वर्ग आता है जिसको हम बोलते हैं दुख, दुखात्मक, एक वर्ग आता है सुखात्मक। सुखात्मक का मतलब है सुख से संबंधित। तो ये जो भय है, भय का मतलब जिससे कि मन में व्यथा आ जाए, पीड़ा आ जाए, डर सा लगे, वो कहीं ना कहीं दुखी उत्पन्न करता है। तो ये दुखात्मक संवर्ग का भाव है। मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख मूल आधार है। कहते हैं कि ये संसार जो है इस दैहिक, दैविक और भौतिक संतापों से पीड़ित इस आत्मा में कहीं ना कहीं दो भाव मनुष्य मानवीय जीवन में हमारे को मिलते हैं। ये प्राणी जगत है और मानुषिक जीवन में प्राणी जगत की जो सत्ता है, ये जो प्राण तत्व है, ये कहीं ना कहीं ये प्राण तत्व दो चीज आधारों पर चलता है, या तो सुख के आधार पर या दुख के आधार पर। और जो व्यक्ति सुख और दुख को समान करता है वही साधु कहलाता है, स्थित प्रज्ञ कहलाता है। गीता के स्लोगन में कहा है कि सुखम दुखम समम कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो व्यक्ति सुख और दुख को समान रूप से देखता है वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है, वही प्रखर बुद्धि का ज्ञाता कहलाता है। तो सुख और दुख तो मूल आधार है, मूल प्रवृत्ति है। मानवीय जीवन की मूल प्रवृत्ति है सुख और दुख, क्योंकि आदमी दो तरीके से होता है। दुख की भाव करें तो केवल दुख का मतलब ये नहीं है कि बड़ा उसके पास कुछ भी नहीं है, बड़ा उसके जीवन में जो है बड़ी दयनीयता है इसलिए वो दुखी है, कि नहीं नहीं सब कुछ है तो भी दुखी है। देखिएगा कि सुख का मतलब सभी प्राप्त हो जाए यही सुख है, और दुख कुछ कमी हो जाना दुख है, कि नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा कमाता और खाता है, अच्छे पैसे बनाता है, सब कुछ अच्छा है, बच्चा भी अच्छा है, पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि दुख दो प्रकार से है। एक दुखी होता है अभाव से, उसके पास कुछ नहीं है, वो अभाव से दुखी है। जैसे सुदामा अभाव से दुखी था, सुदामा अभाव से दुखी था। दूसरा होता है स्वभाव से, जो स्वभाव से दुखी, सब कुछ है फिर भी उसका स्वभाव दुख वाला है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, अभाव से दुखी था सुदामा और स्वभाव से दुखी है दुर्योधन। जो दुर्योधन था वो अपने स्वभाव से दुखी था। कुरुक्षेत्र मिल गया, इतना बड़ा कौरव साम्राज्य मिला, सब कुछ मिल गया, 100 भाई थे, बड़ा पूरा संपन्न परिवार था, अच्छी व्यवस्था थी, 5 गांव दे देते, लेकिन मूर्ख को अपने स्वभाव से दुखी था। तो दुख के दो भाव है, एक अभाव और एक स्वभाव। तो कहीं ना कहीं संसार में सब कुछ प्राप्त है तो दुर्योधन प्रवृत्ति के लोग हैं जो अपने स्वभाव से ही दुखी है। तो ये दुख क्या है? ये सुख और दुख मन की प्रवृत्ति पे है।
है तो सुख है, जैसा हमारे मन के अनुकूल स्थिति है तो सुख है, मन के विपरीत है तो दुख है। ये भाव है। कोई चीज अच्छी चाहिए, हमने पैसा खर्च किया, अच्छी आ गई तो सुखी है, अपने मन के अनुकूल नहीं आई तो दुखी है। तो वो भाव जो है वो मूल प्रवृत्ति है। और कहीं न कहीं शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध में भय की अनुभूति, देखिएगा अनुभूति क्या है, अनुभूति को एक शब्द में लिखूंगा कि प्रत्यक्ष ज्ञान जनित भाव। प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब क्या है कि प्रत्यक्ष वास्तविकता में जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ उसका जो अनुभव है वो अनुभूति है। जैसे कि आग की लपटें देखने के बाद पता चलता था कि आग है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जहां धुआं है वहां भी आग है। तो संस्कृत में जो सूक्त है उनमें कहा है कि यत्र यत्र धूमय तत्र तत्र अग्नि भवे, जहां जहां धुआं होगी वहां वहां अग्नि होगी। ऐसा कहकर के उन्होंने अनुभूति का भाव दिया कि यही तो अनुभूति है कि जहां जहां हमने अनुभव क्या लगाया, और अपने अनुभव से कि धुआं की गुबार को उठता देखा, हमने कहा आग लग गई दिखती है, ये प्रत्यक्ष जनित अनुभूति है। और इसी अनुभूति का भाव जो है इसने बताया कि अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी सूक्ष्मता और विशुद्धता का भाव देखने को मिलता है। आप इसको दोनों प्रवृत्तियों से देख सकते हैं। देखिएगा कि लोक व्यवहार की दृष्टि में बड़ी सूक्ष्म भी है और विस्तार पूर्वक भी है, जिस पर अपना वश न हो ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वो भय कहलाता है। कि जिसमें अपना वश नहीं है और आपको लगता है कि अनिष्ट होने वाला है, जिससे कि अपने मन में अपना विचार आए कि अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है कि अब तो ये काम हो गया, अब ये नुकसान होगा, यही भय कहलाता है। छोटे बालक जो होते हैं उनकी बुद्धि जो होती है निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं होती। निश्चयात्मिक का मतलब क्या है, जैसे सोचिएगा एक नन्हा सा बालक है, वो निश्चय नहीं कर पाता है कि ये दुख का भाव है या सुख का है। आत्मिक यानी आत्मा में उसकी बुद्धि अभी विस्तार पूर्वक नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर है। वो माँ को रोता देखता है तो खुद रोने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि माँ रो रही है, इसका मतलब दुख है। तो बालक की अनिश्चयात्मक बुद्धि होती है, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, भय उसके लिए कुछ भी नहीं होता। जैसे 6 महीने का 7 महीने का बालक है, वो सांप के बच्चे को या सांप को पकड़ करके खींच लेता है। क्यों? क्योंकि उसे भय नहीं है, उसके लिए वो एक खिलौना है। वो नहीं जानता है कि सांप के काटने से व्यक्ति मर जाता है या सांप जो है नुकसान कर सकता है, सांप जो है वो जहरीला होता है। उसके लिए उसकी बुद्धि उसकी निश्चितता नहीं कर पाती, इसलिए उसे भय नहीं होता। जब हमारी इंद्रियां दूरी से आने वाले क्लेश कारणीय बातों का पता लगाने लगती है कि हमारे पास एक यंत्र होता है, यूं कहें तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो पता लगा लेता है कि अब ये जो है दिक्कत होने वाली है। तो इंद्रियां दूरी से आने वाली क्लेश कारणीय बातों का पता देने लगती है, तब हमारा अंतःकरण भावी आपदा का निश्चय करने लगता है कि आनेगामी जो आपदा आएगी उसका निश्चय करने लगता है। तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता, बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। इस प्रकार भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक हैं। देखिएगा कि भाव हो या मन विकार हो, मैंने आपको कहा ना विकार का मतलब आप उसको नेगेटिविटी में नहीं ले, कि मनोविकार और भाव जो है वो मानवीय जीवन के लिए क्या है, एज ए मोटिवेशनल है, एज ए प्रेरणा देने वाले हैं, प्रेरक है, जिनके माध्यम से हमें मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट करने वाले हैं। इनसे लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि भी होती है। और शुक्ल जी ने निबंध में भाव की केवल मनोवैज्ञानिक प्रामाणिकता ही सिद्ध नहीं की, वर्ण लोक व्यवहार और साहित्यिक अभिव्यक्ति के माध्यम से भी संगति भी उन्होंने की है। शेष हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।